फरीदाबाद में विकास कार्यों की समीक्षा और विभागों के आपसी समन्वय को लेकर दिशा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित भाजपा के विधायक, कांग्रेस विधायक और साथ में अधिकारीगण मौजूद रहे। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित भाजपा के विधायकों ने जिस तरह से अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई, उसकी गूंज फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक सुनाई दे रही है। लेकिन अधिकारियों को आईना दिखाने का दावा करने वाले मंत्री और विधायक अपनी ही शब्दों के जाल में फंस गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप जी मौजूद हैं। कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा दिशा की बैठक में बोले गए शब्द बन गए हैं। विजय जी, दिशा की बैठक में जिस तरह से पूरा मामला गरमाया रहा, उसे लेकर एक अलग चैप्टर शुरू हो गया है कि सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक और आरोप भी सरकार में काम कर रहे अधिकारियों पर। देखिए, ये अपने आप में दर्शाता है कि इनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आज सरकार के बने 12 साल हो गए। 12 साल बाद अगर केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं अधिकारियों से कि तुम्हारी संतानें भुगतेंगी, और जो लैंग्वेज उनकी और उनके एमएलए की रही है, बीजेपी के एमएलए की, तो ये अपने आप में साबित करता है कि ये सरकार फेल है। जनता का पैसे का दुरुपयोग हो गया, खा लिया गया पैसा। चीफ मिनिस्टर को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो राज्यपाल को तो ऐसी सरकार को भंग ही कर देना चाहिए। जब उसके एमएलए और मंत्री कह रहे हैं कि सारा पैसा खा लिया गया, 10-10 करोड़ के पेड़ लग रहे हैं, सड़कें 4 महीने में उखड़ जाती हैं। दूसरी तरफ उन्होंने खुद ये भी माना जो 10 साल पहले सड़कें बनी थी वो ठीक है। तो इसका मतलब जो कांग्रेस के टेन्योर में सड़कें बनी थी वो यही मानते। हम तो पहले से ही कहते हैं इस बात, इन्होंने अब मानी है। क्योंकि सच कभी कभी सच अपने आप आ जाता है, छुपाने के बावजूद भी कई बार प्रकृति ऐसी व्यवस्था करती है कि आदमी के मुंह से सच निकल जाता है। एक बार इन अधिकारियों से काम कराने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार है। यहाँ के एमएलए, यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, यहाँ के एमपी हैं, यहाँ के पार्षद, इनकी जिम्मेदारी है। ये काम नहीं हो रहा है तो जवाबदेही किसकी है? जनता के प्रति जवाबदेही है इन नेताओं की। अधिकारियों से जवाबदेही लेंगे ये नेता। जो काम अधिकारी नहीं करते, जो अधिकारी ठीक नहीं है, उनके खिलाफ जांच करिए और कार्रवाई करिए। आप एक लाठी जो सबको हाँक रहे थे, ये लैंग्वेज क्या ये सामाजिक लैंग्वेज है? क्या किसी सभ्य समाज में आपको इतना राइट मिल जाता है? अगर आप भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात तो ठीक है, लेकिन पर्सनल रिमार्क करना ये मर्यादा की बात जी। मैं इस बात के खिलाफ हूँ। लेकिन मुझे पीड़ा इस बात की है, विचलित मैं इस बात से हूँ कि जनता ने जिन लोगों को चुना, आज वो निरीह बेबस होके वो ऐसे कोस रहे हैं जैसे एक आदमी जो बेबस हो, बेचारा हो, न्याय मांग रहा हो, जिसको न्याय नहीं मिल रहा हो। आम आदमी का क्या होगा? ये नहीं सोचा उन्होंने कि आम आदमी क्या सोचेगा आज कि हम तो असुरक्षित है। इसका मतलब हमारा तो पैसा भी मारा गया और हम सेफ नहीं है। ये सरकार ने अपनी जो गवर्नेंस है उस पर प्रश्न चिन्ह खुद लगाया। इनको अपने गिराबानों में झांकना चाहिए। कॉरपोरेशन आज 1,500 करोड़ से ज्यादा के कर्जे में है, वो इनकी वजह से, क्योंकि ये इनकी प्लानिंग नहीं है। अगर ये प्लानिंग को रोजाना देखते तो आज ये नौबत नहीं आती। विजय जी, मुद्दा क्या है कि अधिकारियों को अपशब्द बोले वो मुद्दा है, वो बुरा लग रहा है कांग्रेस को, या फिर अपनी ही सरकार की पोल खोलते मंत्री और विधायक जो नजर आ रहे हैं अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर, वो बात की मुद्दा छीन लिया? क्योंकि जब भी कांग्रेस नेता बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि घोटाला है, घटिया सामग्री है। तो आखिर परेशानी की बात क्या है? परेशानी तो ये है कि जनता का पैसा खराब हो रहा है, और एक नागरिक होने के नाते भी, विपक्ष का नेता होने के नाते भी, नागरिक होने के नाते भी हमारा ये फर्ज बनता है कि भाई हम देखें कि जनता का पैसा अगर सरकार लुटा रही है, उसको भ्रष्टाचार में खा रही है, तो हमें आवाज उठानी चाहिए। दुख तो इस पैसे का है, यानी सत्ता पक्ष की बेबसी का दुख आपको हो रहा है? सबसे बड़ा दुख तो इस पैसे का है जो लोगों का पैसा वेस्ट किया गया, खाया गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। दूसरी तकलीफ इस बात की है कि इस तरह की जो भाषा है, जो सामाजिक भाषा नहीं है, और इतनी बेबसी से आप बोल रहे हैं, इसका क्या मैसेज है? इसका मैसेज तो ये है कि अब कोई सुनने वाला नहीं है। ये और भी पीड़ा की बात। तीसरी बात ये है
कि आपके रहते ये काम हो रहा है, आपकी ड्यूटी है, आपको देखना चाहिए था। हमें कोई भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, बीजेपी कर रही है, तो हम उसमें माइलेज नहीं है, हम तो सच को बता रहे हैं। हमारा दुख ये है कि हमारा पैसा वेस्ट किया जा रहा है, हम सत्य को बता रहे हैं। हमें इस बात का कोई दुख नहीं है कि इन्होंने ये बोला, लेकिन हमें इस बात की तकलीफ है कि सीनियर लीडर्स का कहने का, बोलने का तरीका ये नहीं होना चाहिए। विजय जी, एक चर्चा इन सबसे अलग ये भी चल रही है, क्योंकि भाजपा की अंदरूनी कलह भी सब जानते हैं कि मामला कुछ कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली हो रही है। देखिए, तो लगता है कि उसका जो है निगम अधिकारियों को केवल ढाल बनाया गया। देखिए, जनता में आम चर्चा ये भी है कि गुस्सा किसी का निकाल दो किसी पे, ये वाली रणनीति चल रही है कि किसी के कंधे को इस्तेमाल करके किसी को बोला जा रहा है। ये आम चर्चा है, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम इस बात में नहीं पड़ रहे, ना हमारा कोई ये फील्ड। ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम तो केवल ये चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही है, जनता का पैसा खराब हो रहा है और आप बेबस हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। आप छोड़िए, आपके बस की नहीं है जी। आप क्यों लोगों के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं? भाजपा जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करती है, दावा करती है, चुनावों में लोगों से कहती है, लेकिन आज कल की बैठक में ये नजर आया कि खुद मंत्री अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार युक्त शासन चल रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि कथनी और करनी में अंतर है, जो कहा जाता है और करा जाता है? जमीन आसमान का अंतर है। केंद्रीय मंत्री हूँ और लगातार तीसरी बार है, बहुत बड़ी ताकत उनको मिली है जनता के फैसले की बदौलत। तो अब कांग्रेस का अगर आज वो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दे राजनीति, इस्तीफा दे दे। इस तरह से उनका कहना ये तो ये दिखाता है कि उनके अब बस की कुछ नहीं रहा। कांग्रेस का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि अब सब सारी परतें खुद भाजपा के मंत्री विधायकों ने खोल दी हैं, तो ऐसे में हमारा अगला ये है कि अब हम पार्टी लेवल पे मीटिंग करके और फिर यहाँ कॉर्पोरेशन के बाहर हम एक कार्यक्रम करेंगे, हम धरना भी देंगे। और ये जो घोटाले जो इन्होंने कहा है, 10 करोड़ के पेड़ हैं या 200 करोड़ की फाइल है, केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। कम से कम 5,000 करोड़ रुपए ये जनता का खा चुके हैं पिछले 10 साल में, 11 साल में, क्योंकि 2,000 करोड़ से ज्यादा की एवरेज है सालाना बजट कॉर्पोरेशन। क्या इस फरीदाबाद में आपको 20,000 करोड़ कॉर्पोरेशन से लगे दिख रहे हैं? तो इतना पैसा ये लोग खा चुके हैं, उसकी जांच ये लोग करते नहीं है, फाइलें जला देते हैं। नगर निगम के दफ्तर में आग लग गई थी जब ये फाइलें थी, इन्होंने सारी फाइलें जला दी। अब हम अपने तौर पे एक शैडो कमेटी बना के जांच करेंगे, उस जांच को मीडिया के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाएंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी। तो देखिए, कांग्रेस नेता विजय प्रताप हमारे साथ थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दिशा की बैठक में जिस तरह से अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर पोल खोलते हुए नजर आए भाजपा के मंत्री और विधायक, वो चिंगारी केवल वहीं तक शांत नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस इस बात को लेकर जनता के बीच जाएगी और इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि शब्दों के मकड़जाल में फंसे भाजपा के मंत्री और विधायक आगे इस मामले में क्या रुख अख्तियार करते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।